भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रही होंगी, एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ पर हमें कद्दू या फिर लौकी का जो है तना लग रहा है, उसी की पत्तियां और उसी के जो है यहाँ पर जो नए नए छोटे छोटे तने होते हैं, उन सबको मिला करके एक ये आकृति बनाई गई है और ये मोर बनाया गया है और कितना सुंदर लग रहा है। आप सब बहनें कमेंट में इसके बारे में हमें जरूर बताएंगी और उम्मीद करते हैं आप सबको ये पसंद भी आएगा। तो इसको भेजा है हमारे पास अरोड़ा बहन जो एटा जिले से आती हैं, उनके द्वारा, और साथ ही साथ जिन्होंने भी बनाया होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक बात कहना चाहेंगे, जो बहनें वीडियो देख रही हैं, आप में से बहुत सी बहनें हो सकता है अभी चैनल से ना जुड़ी हो, तो अगर नहीं जुड़ी हैं तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो तो आप डेली देखती हैं, कम से कम जुड़ जाएंगी तो एक हिस्सा बन जाएंगी ऑल इंडिया का, और आपके पास फोन में आसानी से वीडियो भी पहुंच जाएंगे। इधर हम बात करते हैं अगली एक मेन जानकारी की, जो कि यहां पर आज सावित्री चौधरी जो बहन है, उनके द्वारा एक मैसेज जो है ऑल इंडिया पर प्रसारण के लिए भेजा गया है। बहन ने यहां पर कहा है कि भाई इस न्यूज को जरूर चलाना। आंगनबाड़ी में अगर बहनें 1 मिनट भी वो लेट हो जाती हैं तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो है विभाग कर देता है, अधिकारी कर देते हैं। लेकिन यहां पर जो हो रहा है उसके बारे में आइए आप सबको दिखाते हैं। 12:12 तक जो है ऑफिस में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, और ऐसे आखिर इन पर बड़ी कार्रवाइयां फिर क्यों नहीं होती। तो आइए, यहां पर एक चर्चाओं का विषय बना है। दैनिक जागरण में एक ये खबर प्रकाशित की गई है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। जागरण संवाददाता बुलंदशहर यहां पर पड़ा हुआ है, सिटी से लाइव दैनिक जागरण का लोगो, सब कुछ आप यहां पर बखूबी देख रहे हैं। और इस मैटर को आइए आपको हम बताते हैं। तो विकास भवन में समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे हैं अधिकारी। मुख्यमंत्री के सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दफ्तर में बैठ करके फरियादियों की समस्या सुनने के आदेश साबित हो रहे हैं बेईमानी। इस तरीके से कि आर्टिकल प्रकाशित किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं 6 कैमरे आपकी नजर में हैं, यानी 6 कार्यालयों का यहां पर ब्यौरा है। तो यहां पर पहला दृश्य ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। अब 6 के 6 जो दृश्य हैं उनमें आप देख रहे हैं कोई अधिकारी वहां मौजूद ढंग से नहीं आए हैं। तो आइए इस पर आज संज्ञान जो हम लोग लेते हैं, क्योंकि जब भी आंगनबाड़ी बहनें समय से ना पहुंचे तो सभी अधिकारी उनके ऊपर जो है कार्रवाइयों की गाज डाल देते हैं। आइए इनका भी तो कमियां हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने भवनों में आखिर कब कितने बजे पहुंचते हैं। अब यहां देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही अधिकारी जब विजिट करने, जांच करने आपके आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, तो बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं जो खुद तो टाइम पर जाते नहीं, लेकिन वहां पर आकर के आपको जरूर खरी खोटी लंबी लंबी सुनाते हैं। अब यहां देख सकती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने दफ्तर में बैठ करके फरियादियों की समस्या सुनने के लिए और उसका निस्तारण करने का आदेश जो है, ये सब जो है उन्होंने जारी रखा है। और लेकिन विकास भवन के अफसर के लिए मुख्यमंत्री के आदेश अब बेईमानी साबित हो रहे हैं। विकास भवन में डीपीआरओ और डीडीओ तथा जिला कृषि अधिकारी, इनको छोड़ करके अधिकतर अफसर और कर्मचारी सुबह 10:30 बजे तक भी जो है अपने दफ्तर में नदारद मिले हैं। दैनिक जागरण की टीम ने सुबह 10:30 पर विकास भवन का लाइव किया, जिसमें अफसर और कर्मचारी की लेट लतीफी सामने आई। फरियादियों को विकास भवन में अफसरों का इंतजार करना पड़ा। तो ये कड़वा सत्य आप देख रहे हैं। इस बारे में सभी दृश्यों का पूरा जानकारी है। उस पर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहां पर प्रभारी जो सीडीओ हैं और जो है सुरेश जी, उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी समय से अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कारण बताओ नोटिस तो एक प्रोसेस होता है हर किसी को नौकरी पर। मान लीजिए अगर वो नहीं पहुंचा तो एक उसको नोटिस जरूर जाएगा, उसका जवाब अगर ढंग से वो नहीं दे पा रहा है तो फिर वहां पर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो वही आंगनबाड़ी बहनों आपके साथ भी होता है। बात बात पर विभाग वाले आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। अब यहां पर आप देख रही हैं, ऐसे में ये यहां पर दृश्य जो एक है उसका हम नजारा आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये एक दृश्य हो गया, इसका नजारा आप देखिए। लिखा है 10:36 पर भी विकास भवन में समाज कल्याण अधिकारी का
कार्यालय खाली पड़ा था। सुबह 10:36 तक भी समाज कल्याण अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचे और बुजुर्ग महिला जानकारी लेने के लिए बेचारी इंतजार कर रही थी। ऐसे ही दृश्य 2 है, उसमें 10:39 पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के कक्ष से लेकर कर्मचारियों का कक्ष तक सुबह 10:39 तक खाली पड़ा हुआ था। दफ्तर में ना तो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है थे और ना ही उनका कोई अधीनस्थ था। ऐसे ही तीसरा जो दृश्य है 10:42 वाला, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उनके भी कक्ष में कुर्सियां खाली पड़ी थी। जिला युवा कल्याण अधिकारी भी दफ्तर में नहीं पहुंच पाए थे और जिला युवा कल्याण अधिकारी के दफ्तर के बाहर लोग खड़े थे। अब यहां पर अगला है 10:45, यहां पर है एआर जो है कोऑपरेटिव के कार्यालय में कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। एएमआर कोऑपरेटिव भी जो है अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपने कक्ष में बैठ करके बेचारे काम में लगे थे। ऐसे दृश्य नंबर जो 5 है उसमें 10:49 पर मुख्य विकास अधिकारी के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो कक्ष भी वहां पर खाली पड़ा हुआ था और सीडीओ स्टाफ के कक्ष में एक भी कर्मचारी के मौजूद ना होने के कारण कक्षा में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे दृश्य नंबर 6 आप देख रहे हैं, यहां पर 10:52 और जिला जो है पिछड़ा वर्ग वाले हैं, पिछड़ा जो है वर्ग कल्याण अधिकारी, इनके कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ था और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी भी अपने जो है कक्ष में नहीं थे, साथ ही कोई भी कर्मचारी कार्यालय में नहीं था। अब ये चीजें आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस तरह से ये मैटर आ रहे जो कि लापरवाहियों वाले हैं और बड़े लेवल पर ऐसे उच्च अधिकारियों के सामने लापरवाहियां हैं जो कि खुद जांच के लिए जब आते हैं छोटे कर्मचारियों के पास में तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि मैटर जो कि जागरण के जरिए यहां पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और मीडिया में यह प्रकाशित हो रहा है। तो इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे भाइयों बहनों, कमेंट करके आप जरूर बताना। अब चलते हैं आगे और आपको और भी जानकारी बताते हैं। जैसे कि अगली जानकारी आ रही है, हरियाणा से एक बहन है, दरअसल इन्होंने पिछली बार जब प्रसारण के लिए भेजा था तो उन्होंने कहा था कि नाम ना लिया जाए, तो इसीलिए हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने जानकारी हरियाणा से भेजी है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का 10 सितंबर 2022 का एक पूरा मैटर जो आगामी प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है पूरा, महिला बाल विकास मंत्री के यहां कैथल में बहनें राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने वाली हैं हरियाणा में। तो हरियाणा के कैथल में आप सबका वहां पर हरियाणा की बहनों धरना प्रदर्शन होगा और वो भी कब होगा, 10 सितंबर को होगा, जिसमें उनका कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को राज्य सरकार और विभाग के द्वारा हमारी मांगों को अनसुना करने और 338 वर्कर्स और हेल्पर की बहाली की लिस्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। बार बार निदेशक कार्यालय द्वारा आगे से आगे तारीख दी जा रही है, जबकि महिला बाल विकास विभाग के निदेशक महोदय ने 4 जुलाई को अपने कार्यालय के सामने हजारों वर्कर के सामने स्वयं कहा था कि 15 दिन में बहाली की लिस्ट जारी हो जाएगी। अभी 2 महीने गुजरने वाले हैं, इसीलिए तालकमेल कमेटी ने यहां पर निर्णय लिया है कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी बहनें 10 सितंबर को कैथल में महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा के दरवाजे पर पहुंचेंगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने ही जो है कहे पर मुकर रहे हैं अधिकारी और 50 बहनों के सामने खड़े होकर के कह देते हैं और उस चीज को बाद में ये पूरा नहीं करते। अब समझिएगा, जब बात का ही कोई मोल ना रह जाए तो फिर ऐसे लोगों से अब बहनें उम्मीद क्या लगाएं। अब प्रमुख मांगे यहां पर जो बहनों की हैं, जिनमें बर्खास्तगी की जो लिस्ट है उसमें बकाया सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बेचारी तुरंत वो बहाल की जाए। पहली तो प्रथम दृष्टया यही मांग हरियाणा में चल रही है। दूसरी है दिसंबर से पूरा मानदेय जारी हो और बकाया मानदेय का तुरंत वहां पर भुगतान हो। आंदोलन के दौरान बने पुलिस मुकदमे तुरंत बहनों पर से सब वापस लिए जाएं। पोस्टर ट्रैकर ऐप पर जबरदस्ती काम बंद हो, मोबाइल फोन इसका राशि भी जारी किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस सिलेंडर विभाग द्वारा भरवा करके दिया जाए। केंद्रों का स्वीकृत किराया जारी किया जाए। अब सोचो, अगर सिलेंडर, अगर बताओ क्या आंगनबाड़ी बहनें भरवाने सिलेंडर जाएंगी क्या? अपने ये कैसे लाद करके लाएंगी? अब सोचिए, नौकरी कर रही हैं बहनें और ढोता कौन फिर रहा है? उनके परिवार वाले, उनके जो है पति या उनके बच्चे। अब क्या इस 5, 6, 10 हजार की नौकरी में जहां जैसे राज्य में जैसा मिल रहा है पैसा, क्या उसमें उनके परिवार वाले भी ये काम करते रहे? क्या पूरा परिवार ये इतने पैसे में पूरा काम में लगा रहे? क्या मतलब विभाग सरकार चाहती है? तो इस तरह से ये गैस सिलेंडर अब विभाग भरवा करके दे, अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो या जो भी हो पहुंचाने का कार्य वो करवाएं। अब ये कार्य भी बहनों पर डाल दिए जाते हैं। अब ऐसे में आप बताओ कितनी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ता होगा। अब देखो, आंगनबाड़ी केंद्र का स्वीकृत किराया जारी किया जाए, वर्कर से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत जो है वहां पर सीनियरिटी के आधार पर किया जाए और कर्मियों की स्वीकृति मांगों को वहां पर तुरंत लागू किया जाए और जो भी तैयारी है वहां पर आंगनबाड़ी बहनों की, उनकी मांगों पर जो है हल करवाने के लिए 10 सितंबर को अब बहनें कैथल पहुंचेंगी। तो ये एक यहां पर जानकारी हमारे पास पहुंची है। अब बात करते हैं गुड़िया देवी बहन जो गाजीपुर से आती हैं, जिनके द्वारा कहा गया है कि
समस्या का निवारण हेतु आप द्वारा दी गई मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि नमन है। तो ये गुड़िया देवी बहन जिन्होंने एक मैटर आप लोगों के सामने रखा था कि अगर जो है आंगनबाड़ी बहनें अपने रजिस्टर पर और पोस्टर ट्रैकर पर जो है अलग अलग संख्या लाभार्थी की अटेंडेंस वाला जो मैटर था अगर दर्ज हो जाए तो क्या हो उस मैटर पर। साथ ही उन्होंने एक और आज मैटर भेजा है, जैसे कि आदरणीय सुधांशु भैया प्रणाम, हम आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर मोबाइल चार्ज नहीं हो पाने के कारण किसी दिन अथवा कई दिन तक यदि आंगनबाड़ी केंद्र हम नहीं खोल पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाने, बिजली के खंभा टूट जाने, तार टूटकर गिर जाने और बाढ़ का पानी भर जाने इत्यादि कारणों से कई दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आ पाती है। तो पोस्टर ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र नहीं खोल पाने के कारण विभाग आपके आंगनबाड़ी बहन के ऊपर कौन कौन सा कार्रवाई कर सकता है, कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो देखो इसमें सबसे जरूरी क्या है समझना, जैसे कि मान लीजिए आंगनबाड़ी कोई बहन हो गई, अब इनके वहां पर लाइट चली गई, खंबा टूट गया, लाइट नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है पोस्टर ट्रैकर ऐप पर कोई भी बहन कार्य नहीं कर पाएंगी। तो पोस्टर ट्रैकर पर अपने आंगनबाड़ी केंद्र का जो अटेंडेंस है वो वहां पर नहीं लगा पाएंगी, तो उनका आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ उनके पोस्टर ट्रैकर के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई देगा। तो ये हर जगह नहीं होता है, ये कहीं कहीं होता है और इतना लंबा भी नहीं होता है कि इससे बहुत ज्यादा असर पड़ जाए। मान लो आपके वहां 5-10 दिन का लाइट चला गया, वैसे जाने वाली संभव बातें नहीं है, अब फिर भी हो सकता है काफी ऐसे पिछड़े इलाके हो सकते हैं जहां पर अभी भी यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर ऐसे में आपको अपने रजिस्टर मेंटेन करने हैं। मैं आपको सबसे पहले यही कहता हूं कि मोबाइल और ये चीजें जो ऑनलाइन है वो आपकी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर जो आपका कार्य है वो रजिस्टर का है, अभिलेखों का है। तो अगर आपके अभिलेख मेंटेन हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि उनको आप समय पर मेंटेन करें और उनमें जो लिखा रहेगा वो जीवन भर आपका लिखा रहेगा। और आपके जो ऐप हैं उनमें जो भी आप कार्य करती हैं, कल को क्या पता ऐप पर खराबी आ जाए, डेटा चला जाए या गवर्नमेंट दूसरा ऐप ले आए, कह दे कि इस पर काम नहीं होगा उस पर होगा। ऐसे तमाम ऐप आपने पहले देखे हैं, सरकार ने काम करवाया उसके बाद फिर नया ऐसे चलते आते हैं। तो इसीलिए आपका जो कार्य है वो सबसे पहले रजिस्टर पर होना चाहिए। तो आप अपनी अटेंडेंस बच्चों के रजिस्टर पर दर्ज करो। अगर आपका मोबाइल में चार्ज नहीं है या अन्य समस्याएं जो भी हैं तो उस कारण से। बाकी मान लो बाढ़ आ गई है तो बाढ़ अब जीवन भर तो बनी नहीं रहेगी आपके केंद्र पर, आया है पानी निकल जाएगा, साफ सुथरा फिर सब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नदिया के अंदर आपका केंद्र बना है तो हमेशा जो है 12 महीने पानी भरा रहेगा या 2-2 4-4 महीने पानी भरा रहेगा। अब बाढ़ आई है तो थोड़े दिन रहेगी चली जाएगी, बरसात हुआ थोड़ा बहुत भर गया चला गया, वो अलग मैटर होता है, उसमें 1 दिन 2 दिन का हो गया, लेकिन इतना नहीं। तो यहां पर इन चीजों को आप अपने स्तर से देखिए। अब बाकी स्थानीय आधार पर भी तो पता चल जाएगा, आपके क्षेत्र में आपके ब्लॉक की सुपरवाइजर हैं परियोजना में, वो सब जानेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, तो उनको खुद पता होगा, तो वो खुद आपको कह देंगे कि जो अगर नहीं उससे हो रहा है ये दिक्कतें तो इससे कर लो। तो जो है अपना अपने हिसाब से भी कर सकती हैं। सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और उनके वहां से एक ये उन्होंने फोटो भेजी। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिएगा कोई सच में दिक्कतें हैं तो उसके तो सब सॉल्यूशन है। देखो सच्चाई बस एक ही होती है, लेकिन झूठ के अनेकों रूप होते हैं। अब झूठ में कहीं कहीं ये तरीका, फिर वो तरीका, फिर ये तरीका, ऐसे सब तरीके निकलते आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो पकड़े जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर सच में कुछ हुआ है सब ऐसा तो उसको अपने विभाग को बताओ, सूचित कर दो, फला फला दिक्कत है लिख कर रख दो, तो वो सब चीजें आपकी खुद ही समझ जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसे मैटरों पर। ये तो भाई आपदा वाली चीजें हैं, अगर बाढ़ आ गई कुछ भी हो गया तो ऐसे में थोड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। अब देखो मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। अब जैसे कि ये हैं शारदा बहन बिजनौर से, उनके द्वारा अपने वहां से की फोटो भेजी गई। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं शाम का, और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। फिलहाल वो सबसे पहले वाली इमेज आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और हां उससे जरूरी है कि आप एक बार ये चेक